हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केसेस। आज का ये टॉपिक हमारा नाउन फुली एक्सप्लेन इन हिंदी का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अब हम देखते हैं केसेस। केसेस क्या होते हैं? केसेस को हिंदी में बोलते हैं कारक। इसके डेफिनेशन से और क्लियर देख सकते हैं, द रिलेशन इन विच नाउन एंड प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर सम अदर वर्ड्स। ऐसे रिलेशन जिसमें नाउन और प्रोनाउन कुछ अदर वर्ड्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, स्टैंड करते हैं या खड़े होते हैं। नाउन और प्रोनाउन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। तो इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को असर्टिव केस भी बोलते हैं। और इसका जो फर्स्ट सब है केस, वो क्या है? डेटिव केस। थर्ड हो गया पजेसिव और जेनेटिव केस। इसको पजेसिव भी बोलते हैं और जेनेटिव भी बोलते हैं। और लास्ट है वोकेटिव केस। तो इस तरह से 4 भागों में नाउन को केस के आधार पर विभाजित किया है। फर्स्ट इसको हम अब क्लियर समझ लेते हैं, डेफिनेशन के और एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को बोलते हैं कर्ता कारक। अब इसको डेफिनेशन और क्लियर कर सकते हैं। व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इसको और एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम रोट्स मैनी पोयम इन इंग्लिश। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें क्या है? राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेट, सब्जेक्ट हो गया। और इसका सेकंड क्या है? रोट्स, क्योंकि ये वर्ब के लिए कार्य कर रहा है, तो रोट्स क्या है? ये हो गया वर्ब। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें जो ही है ये प्रोनाउन हो गया, ये भी नॉमिनेटिव केस में आ गया। और इज प्लेइंग ये हो गया वर्ब। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देख सकते हैं सेकंड केस, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस इसको बोलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक। इसको एग्जाम्पल और डेफिनेशन से और क्लियर कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही गेव अ पेन टू राम। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या कहते हैं? ही तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें ही गेव ए पेन टू राम। तो राम जो हो गया ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड है यू टीच हिम। तो यू तो सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, और हिम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मतलब ये हम इसको क्लियर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्टिव केस के फर्स्ट पार्ट पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? डेटिव केस। डेटिव केस को हम संप्रदान कारक बोलते हैं। ये हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज ए प्लेस्ड इन डेटिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट का कार्य कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छा समझ सकते हैं। ही गेव अ पेन टू मी। तो इसमें जो क्या है? ही हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या है? इसमें वर्ब हो गया। अ पेन ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो मी आया है
ये जो क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ही गेव अ पेन टू मी, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं, ही रोट द पोयम फॉर हिम, इसमें भी वही सेम है, ही सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गई, द पोयम है ये फर्स्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मानेंगे इसको। और फॉर हिम, जो हिम है ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे सेकेंड देख सकते हैं अपन, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या है, इसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक। इसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन इट इज प्लेस्ड इन पजेसिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन किसी भी चीज के बारे में अपना पोजीशन शो करते हैं, पोजीशन मीन्स जैसे किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना है ना, किसी चीज पर कब्जा, तो ये सब पोजीशन में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज राहुल पेंसिल, यह जो पेंसिल है ये राहुल की है, तो इसमें ये क्या हो गया, ये राहुल जो है ये इसका पेंसिल पर पोजीशन है। सी इज हिज वाइफ, वह उसकी वाइफ है, तो हिज वाइफ, ये क्या है, ये भी पोजीशन हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस पर्सन। इसका डेफिनेशन में क्या है, जब नाउन और प्रोनाउन किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम कम हियर, तो इसमें श्याम जो है इसको अपन ने संबोधित किया है कि श्याम इधर आओ, तो श्याम क्या हो गया, ये वोकेटिव केस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम आर यू प्लेइंग फुटबॉल दिस आफ्टरनून। तो इसमें जो राम है, राम को कहा जा रहा है कि राम क्या तुम आज दोपहर को फुटबॉल खेल रहे हो, तो इसमें राम जो हो गया वो वोकेटिव केस हो गया, राम को बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो कि यह है कि नाउन की फॉर्म जो है वो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहती है, लेकिन बट पजेसिव केस में चेंज हो जाती है। तो इसको हम और एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका, मोहन गेव हिम अ चॉकलेट, तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। सेकंड है, ही गेव मोहन अ चॉकलेट, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो उसमें नाउन है उसकी जो फॉर्म है वो सेम है। तो इसमें नाउन की फॉर्म क्या है, जैसे मोहन है, जो मोहन इसमें सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज है। जबकि बट इसमें पजेसिव केस में आप देख सकते हैं, इट इज़ मोहन्स चॉकलेट, तो ये पजेसिव केस है, तो इसमें मोहन्स हो गया, मोहन की जगह मोहन्स हो गया, तो ये मोहन्स हो गया, इसमें एपोस्ट्रॉफ जो एस लगा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, पजेसिव केस कहलाएगा। पर स्टूडेंट्स प्रोनाउन के केस में यह बिल्कुल उल्टा है कि प्रोनाउन की फॉर्म नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पजेसिव केस में बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। इसको हम चार्ट की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं, नॉमिनेटिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, पजेसिव केस में क्या होता है, माई हो जाता है और माइन हो जाता है। नेक्स्ट है
दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है और देयर हो जाता है और देयर्स हो जाता है पजेसिव केस। हु का क्या है, हु का नॉमिनेटिव केस हु है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाएगा और पजेसिव केस में हुज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोनाउन के चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वैसे तो ये इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है याद करना, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोनाउन के चार्ट का PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अभी केसेस का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमें फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस को पढ़ना है, इसलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।